अहम आत्मा गुणाकेशः सर्वभूतानावस्थितः। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि सब प्राणियों के अंदर स्थित आत्मा मैं ही हूँ पार्थ। इसका तात्पर्य क्या हुआ? जो चराचर जगत है वो ईश्वर है। ईशावास्यमिदं सर्वम। तो जब इस यूनिवर्स का जो चराचर जगत है, जो ब्रह्मांड है, उसका एक नेचर है, ये एक्सपैंड कर रहा है। हर एक पार्टिकल एक फिक्स फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं। हम भी उन्हीं पार्टिकल्स में से एक हैं। हम भी गॉड पार्टिकल से बने हैं और हमें भी वाइब्रेट करते रहना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि इस एनर्जी से हम सिंक रहें, यूनिवर्स के साथ मिल कर के आगे बढ़ें, उसी लय में चलें, तो हमें वाइब्रेट करते रहना पड़ेगा। जो नहीं करेगा वो छूट जाएगा पीछे, ये सत्य है। इसलिए नियमित रूप से एक ही कदम आगे बढ़ाइए। घर, परिवार, शरीर, व्यवसाय, काम, कारोबार, करियर, किसी भी क्षेत्र में, लेकिन रुकिए मत, बढ़ते रहिएगा। यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपका सपोर्ट करना शुरू कर देगा। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र हूँ। आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि धनु राशि के लिए फरवरी का महीना कैसा जाएगा गोचर के बिहाफ पे। मित्रों, गोचर तो हो रहा है, चतुर्ग्रही संयोग बनते दिख रहे हैं। चतुर्ग्रही मत कहिए, इसको पंचग्रही भी कह सकते हैं कुछ समय के लिए, 23 फरवरी के बाद। लेकिन फिलहाल आपका 4 फरवरी से ही गोचर शुरू होगा। मौकरी का, फिर शुक्र का, फिर सूर्य का, फिर मंगल का। किस राशि में? कुंभ राशि में। कुंभ राशि आपके लिए कहाँ पड़ती है? आपकी राशि है 9, धनु, 9, 10, 11, तीसरा घर। तो तीसरे घर में एक साथ जब ग्रहों का जमाड़ा लगेगा तो तीसरा भाव ऑटोमेटिकली बली हो जाएगा। कोई भी भाव, कोई भी राशि, कोई भी ग्रह सिर्फ अच्छी या सिर्फ बुरी तो नहीं होती, प्लस माइनस लगा रहेगा। हर एक ग्रह की दो साइडें हैं, कुछ पॉजिटिविटी करता है तो कुछ नेगेटिविटी भी करता है। आइए समझते हैं फरवरी में आपके साथ क्या पॉजिटिविटी या क्या नेगेटिविटी होने वाली है। ठीक है, प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी, है ना। अब देखिए, आप ढैया के फेज में चल रहे हैं, तो इन सभी गोचर से ऊपर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि शनि चौथे घर में बैठ करके, इस महीने में भी चौथे घर में बैठ करके आपके करियर को, आपकी नौकरी को, आपके हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपके सुख भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपकी माता को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, अब ये फेज़, शनि की दृष्टियाँ अमृतमयी तो होती नहीं हैं, शनि की दृष्टियाँ पीड़ादायक होती हैं। अब चौथे घर में है, घर, गाड़ी, पैसा को लेकर के इतनी दिक्कतें नहीं करेगा। आप समय के साथ पेन है, प्रॉब्लम है, कर लोगे। दिक्कतें जो करेगा आपके मेंटल हेल्थ में करेगा, नौकरी में करेगा, झगड़े में करेगा, रोग रिपू में करेगा, करियर में करेगा, नौकरी के साथ करियर में एडजस्टमेंट्स में करेगा, प्रतिष्ठा में करेगा, मान सम्मान में करेगा, पिता में करेगा। ठीक है, ये तो है, ये बना हुआ है और इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं है। कुछ परिवर्तन ज़रूर हुए हैं, जैसे आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड अभी भी आपके 7th हाउस में ही बैठे हैं, तो ये आपको देख रहे हैं, फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं। ये ओवरऑल ठीक स्थिति है। केंद्र में बैठा हुआ गुरु आपके पहले भाव को देखेगा, तो जो चीज़ें बिगड़ रही हैं, इवेंचुअली इसको ठीक करने का ट्राई करेगा। यद्यपि ये शत्रु के घर में है, बुध की राशियों में गुरु बहुत कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन फिर भी ये केंद्र में है और आपको देख रहा है, तो आपके लिए बाद में सब कुछ ठीक करने का प्रयत्न करेगा। ऐसे समझिएगा, अंत भला तो सब भला। ठीक है, तो ये चीज़ आपके साथ होगी, इसलिए पेशेंस ज़रूर रखिए। समय है, निकल रहा है, निकलेगा, चीज़ें फिर से ठीक होंगी। ठीक है, 2nd हाउस में मंगल बैठा हुआ है और आगे भी 23 फरवरी तक बैठेगा। धन वाले भाव में मंगल की उच्च की राशि है। ये ठीक है, थोड़ा सा वाणी पर ध्यान दीजिएगा, झगड़ों पर ध्यान दीजिएगा, फैमिली में भी शांत रहने का ट्राई करिएगा और अपने दांत का, अपने जबड़ों का, अपने ये इस पूरे पोर्शन का ज़रूर ध्यान रखिएगा। कोई छोटी मोटी इंजरी होने के भी योग हैं। बहुत बुरा या बहुत बड़ा कुछ नहीं है, इसलिए सामान्य ही है, लेकिन फिर भी ध्यान रख सकते हैं तो बिल्कुल रखिएगा। खान पान का, भोजन का, वाणी का, साथ में एक्यूमुलेशंस का, जैसे आपके प्लॉट, फ्लैट संबंधित चीज़ें पॉजिटिव हैं यहाँ पे, ज़मीन संबंधित चीज़ें पॉजिटिव हैं यहाँ पर, जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट करके, पैसा बना करके आप ज़मीन रखना चाहते हो, ये ठीक पॉजिटिविटी है। प्रॉब्लम वहाँ नहीं है। प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि आपका मन अशांत रहेगा और बिना जांचे परखे किसी उद्विग्नता में आके कोई निर्णय मत लीजिएगा।
इसके बाद गोचर होगा आपके तीसरे घर में तीन तीन ग्रहों का, जहाँ पे राहु पहले से बैठा हुआ है। वो ग्रह कौन कौन से होंगे? 4 फरवरी को बुध हैं, 6 को शुक्र हैं और 13 को सूर्य हैं। बुध पहुंचेंगे आपके तीसरे घर में। बुध कौन है आपके लिए? आपके विवाह वाले भाव के, बिजनेस वाले भाव के, पार्टनरशिप वाले भाव के मालिक प्लस करियर वाले भाव के मालिक। तो करियर वाले भाव के लिए और विवाह वाले भाव के लिए, ये दोनों के लिए बुध का वहाँ पर जाना, शादी वाले भाव को लेके बहुत पॉजिटिविटी तो नहीं है। जीवन साथी के आचार विचार व्यवहार और स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी नेगेटिविटी दिख रही है। यद्यपि काम कारोबार में अगर आप डिजिटल एंगल लेकर के आते हैं, ऑनलाइन एंगल लेकर आते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा माना जाएगा। डिजिटल चीज़ों का सपोर्ट मिलता दिख रहा है आपको। राहु विदेशी है, राहु टेक है, राहु कोडिंग है, राहु इंटरनेट है, तो ये आपको अच्छा सपोर्ट दे देगा। ठीक है, इसलिए करियर, काम कारोबार, बिजनेस जिनका भी ऑफलाइन चल रहा हो, ऑनलाइन लाने का ज़रूर ट्राई कर लें। डिजिटल मार्केटिंग यूज़ कर लें अपने ब्रांडिंग को लेकर के, सेल्स को लेके, जिससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें। और ये समय कॉस्मिक इक्वेशंस गोचर के माध्यम से ऑनलाइन चीज़ों के लिए बुरा नहीं है। बुध मित्र की राशि में जा रहा है, शनि मित्रवत होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे शुक्र की। अगला गोचर है शुक्र। क्या है आपके लिए? आपके 6th हाउस लॉर्ड यानी कि षष्ठेश हैं, रोग रिपोर्ट नौकरी के मालिक हैं और लाभ वाले भाव के मालिक हैं, इनकम वाले भाव के मालिक हैं। इनकम वाले भाव के मालिक प्लस नौकरी वाले भाव के मालिक जाके बैठे हैं पुरुषार्थ पराक्रम वाले भाव में। देखिए, मेहनत तो है, काम कारोबार को लेके, करियर को लेके भी, नौकरी को लेके मेहनत तो है, लेकिन मेहनत के बाद पैसे आएंगे, इनकम आएगा। शुक्र शनि में कोई शत्रुवत संबंध नहीं है, ठीक ही मान के चलिएगा। जिस लेवल पर आप लाइफ को ऑपरेट कर रहे हैं, अब लाभ का मतलब ये नहीं कि अगर आप 1 रुपये कमा रहे हैं तो 500 कमाएंगे, नहीं। जिस लेवल पर लाइफ को ऑपरेट कर रहे हैं उससे प्लस ही मान के चलिए या न्यूट्रल ही मान के चलिए, बुरा तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऑनलाइन चीज़ों में खासकर कोडिंग, राइटिंग, इन सब की चीज़ों में आपके लिए बेहतर चीज़ें ही दिख रही हैं। इनकम को लेके, आर्टिस्टिक अप्रोच को लेकर के भी बेहतर समय ही दिख रहा है। उसके बाद आएंगे सूर्य। सूर्य आपके लिए 9th हाउस भाग्येश हैं। भाग्य भाव के मालिक जब पुरुषार्थ पराक्रम वाले भाव में चला जाए तो देखिए, पुरुषार्थ पराक्रम वाला भाव तो फिर भी ठीक है, पुरुषार्थ पराक्रम करके भाग्य का साथ तो मिले, वो मिलेगा। बात बस इतनी सी है कि सूर्य शत्रु की राशि है, मेहनत ज़्यादा कराएगा, झगड़े ज़्यादा कराएगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, ईगो कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट करेगा। ठीक है, अब ये भाग्य वाले स्थान में बैठा कौन है? केतु। यहाँ पर अगर आप धार्मिक यात्राएं करते हैं ना, तो आपको बहुत सही उपाय या बहुत सही एक तरह से आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो कोशिश करिए, ज्योतिर्लिंग वगैरह वगैरह, जिस तरह से आप धार्मिक यात्रा जहाँ पे भी हों, अपने हिसाब से आप कर सकते हो तो करने का ट्राई करिएगा, चीज़ें ठीक ही होंगी। अच्छी चीज़ ये है कि सूर्य शत्रु की राशि बैठ करके स्वराशि को देख रहा है। ठीक है, तो भाग्य भाव को लेकर के पहले से, यानी कि जब से आपका ढैया शुरू हुआ है तब से आप ये मान लीजिए कि ये समय इतना बुरा नहीं है, उससे तो बेहतर समय आपके भाग्य भाव को लेकर के आ गया है। ठीक है, लंबी यात्राओं के योग बनते दिख रहे हैं, यात्राएं पोस्टपोन होती भी दिख रही हैं। अगर मौका लगे या बाहर जाना चाहते हो, विदेश की यात्रा करना चाहते हो, तो विदेश की यात्रा के भी योग आपके बनते दिख रहे हैं फरवरी के महीने में। इसके बाद अंतिम गोचर जो होगा इस राशि में, कुंभ राशि में, वो होगा मंगल का 23 फरवरी को। यानी आपके तीसरे घर में, धनु राशि के तीसरे घर में जब मंगल पहुंचेंगे, अभी तो उच्च की राशि है मंगल, 23 फरवरी तक ठीक स्थिति मान के चलिएगा। इसके बाद मंगल पुरुषार्थ पराक्रम वाले भाव में जाएंगे। वैसे स्थान में मंगल बुरा प्रभाव तो नहीं देगा, सम न्यूट्रल बिहेव करता है, लेकिन फिर भी वो भाव अच्छा है, इसलिए आप ये मान के चलिए कि मंगल की दृष्टियाँ आपके काम कारोबार के लिए, यानी नौकरी के लिए शत्रुहंता योग बनाएंगी, झगड़ों के लिए, उसके बाद ट्रैवल के लिए भी, और फिर आपके करियर के लिए भी। मंगल की अष्टम दृष्टि करियर में पड़ रही है। अष्टम दृष्टि थोड़ा सा तोड़फोड़ करने वाली होती है, झगड़े इत्यादि करने वाली होती है, लेकिन ये वही होगा जो आपके लिए ठीक होगा। तो कहने का मतलब ये है, थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हैं भी तो बहुत चिंता मत करिए, ये शॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो मोटा मोटा फरवरी अगर मैं क्रक्स बताऊं हेल्थ को लेकर के, देखिए हेल्थ को लेकर कोई बहुत सुधार की गुंजाइश तो नहीं दिख रही है। जो लोग पीड़ित हैं वो थोड़ा सा प्लस मान के चलिएगा, लेकिन बहुत रिलीफ नहीं है, और जिन लोगों की दिक्कत नहीं है वो ठीक है। मतलब हेल्थ पे कोई विशेष इम्पैक्ट नहीं है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। धन को लेकर के सिचुएशंस जो है वो शनि बैठा चौथे घर में ही है, तो घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, इनके लाभ ज़रूर देगा। मंगल उच्च का होकर के आया हुआ है, तो खासकर ज़मीन संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, एक्यूमुलेशंस के लिए भी अच्छा है, इनकम के लिए भी बुरा नहीं है। ऑनलाइन चीज़ों में, डिजिटल चीज़ों में ज़्यादा लाभ दिख रहे हैं। ठीक है,
धन के बाद पुरुषार्थ पराक्रम अच्छा ही है, अभी भी अच्छा है, आगे भी अच्छा ही रहेगा। और गुरु का इम्पैक्ट आपके पुरुषार्थ पराक्रम पे पड़ रहा है। गुरु एक आलस्य ग्रह माना जाता है बिकॉज वो काफ़ी बिग है उसका साइज़ इस हमारे सोलर सिस्टम में। तो जो जिसका साइज़ बड़ा होता है उसकी एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो इतना बड़ा मास और इतनी बड़ी ग्रेविटी के कारण थोड़ा सा लथार्जी आपको भी आएगी, लेकिन लथार्जी काउंटर करिए, 23 फ़ेब के बाद मंगल आपको पूरा सपोर्ट करेगा। तो जो काम करने का मन नहीं करता, आलस आता है, थोड़ा सा प्रयत्नशील रहिए, रूटीन डेवलप करने का ट्राई करिए, समय ठीक होता दिख रहा है। चौथे घर के मालिक, सुख भाव के मालिक, माता वाले भाव के मालिक, घर गाड़ी प्लॉट फ्लैट के मालिक गुरु बैठे हैं शत्रुवत, लेकिन केंद्र में ही है। तो सिचुएशंस इतनी बुरी नहीं है, बट ये है कि हाँ शनि वहाँ बैठा है और ढैया का फेज़ है, तो ऑब्वियस सी बात है डिलेज होना, प्लान्स सही समय पर एग्जीक्यूट ना होना, मानसिक पीड़ा रहना, व्यर्थ का इल्यूजन रहना, ओवर थिंकिंग रहना, एंजाइटी रहना, ये सब कॉमन है। और एक चीज़ मैं आपको सच कहूँ, ये इल्यूजन भी है, आप इससे आराम से बाहर निकल सकते हो। उपाय की बात हम करेंगे अभी, ठीक है। पंचम भावस्थ शिक्षा वाले भाव के मालिक उच्च की राशि में है, ठीक माना जाएगा शिक्षा वाला भाव। पुरुषार्थ पराक्रम में जाएंगे तो वो भी ठीक माना जाएगा। नौकरी वाला भाव भी आपका 6 फ़ेब के बाद ही बेहतर है और 23 के बाद मंगल के साथ भी मिल जाएगा, तो खासकर टेक्निकल एस्पेक्ट जो है वो और अच्छा ही मान लिया जाएगा। जीवन साथी के वर्ताव को लेकर, जीवन साथी के मेंटल स्टेबिलिटी को लेकर, जीवन साथी के साथ अटैचमेंट को लेकर भी थोड़ा सा देखने की ज़रूरत आपको पड़नी चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। भाग्य भाव के मालिक आपको हम बात कर चुके हैं कि भाग्य का साथ पहले से बेहतर मिलता दिख रहा है। करियर भी ठीक है, लाभ की स्थितियां भी पहले से ठीक ही होती दिख रही हैं। अब ये सब बहुत बड़े बदलाव नहीं है, अर्श से फर्श वाली कोई बात नहीं है। चीज़ें बेहतर होंगी तो आपके रूटीन्स, रिचुअल्स, कर्मों के आधार पर फल मिलना शुरू होगा। जो व्यर्थ के व्यवधान थे वो नहीं आएंगे, इसको ऐसा ही समझिएगा, ठीक है। उपाय की बात करें, सबसे पहले देखिए जब शनि का ढैया होना, शनि फर्स्ट हाउस को देखे ना, एक काम करना बेहद ज़रूरी है, वो है फिजिकल मेहनत। अब कुछ लोग खेत में काम कर रहे हैं, कुछ लोग अखाड़े में कर रहे हैं, कुछ लोग जिम में कर रहे हैं, लेकिन करिए। ये समय ऐसा है जहाँ पर शनि की दृष्टि जब पहले घर में पड़ जाए तो बिना शारीरिक श्रम के तो लाभ नहीं देगा। प्लीज़ करिए, एक काम ये करिएगा। दूसरा, पहला घर आपके माथे के ऊपर वाला जो ये पार्ट होता है इसका होता है, ब्रेन का होता है। तो क्या करना है, सबकॉन्शियस को ठीक करना है, डीप ब्रीदिंग करना बिल्कुल मिस मत करिएगा। डेली डीप ब्रीदिंग करिए। उसके बाद अन्य कोई तरीके से आप भ्रामरी करना चाहें, प्राणायाम करना चाहें, अन्य कोई तरीका हो करने का तो बिल्कुल करिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन किसी भी तरीके से ऑक्सीजन इनहेल करना बंद मत करिएगा, कम से कम 10 मिनट रोज़। भगवान शंकर को, भगवान सूर्य को जलाभिषेक नित्य प्रति करिए। हर थर्सडे को विष्णु शास्त्र नाम का पाठ करिए। यदि पाठ करना मुश्किल हो, बिकॉज संस्कृत में है, पढ़ नहीं पाएंगे अगर, तो यूट्यूब पर प्ले करके पूजा वाली मुद्रा में बैठ करके श्रवण करने का प्रयास करिए, ठीक है। तो चाहे वाचन हो या श्रुत्वा हो, दोनों का लाभ है, ठीक है। ये करने का ज़रूर प्रयत्न करिएगा। बाकी आपके पुरुषार्थ पराक्रम वाले घर में एक साथ 4-4, 5-5 ग्रहों का संयोग जो बनता दिख रहा है, पुरुषार्थ पराक्रम वाला भाव बली होगा, मेहनत करने को आप तत्पर होंगे। बस बात इतनी सी है कि जब तक मेंटल क्लैरिटी नहीं होगी, मेहनत काम नहीं करेगी। इसलिए मेंटल क्लैरिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए डीप ब्रीदिंग करते रहेंगे तो सही दिशा आपको मिलती रहेगी। फिर आप सही दिशा में काम करेंगे तो लाभ ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अगर शनि से बहुत पीड़ित हो, काम विलंब हो रहा हो, कुछ समझ ना आ रहा हो क्या होगा क्या नहीं होगा, व्यर्थ की चिंता, माता का स्वास्थ्य खराब, खुद का स्वास्थ्य खराब बहुत चल रहा हो, तो शनि का दान कर दीजिएगा। शनि के दान में काली वस्तुएं, छाता, चप्पल, कंबल, समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से गरीब लोगों में, लेबर क्लास में, पीड़ित लोगों में करिएगा, ठीक है। स्वास्थ्य की समस्याएं अगर बहुत बनती हों तो किसी हॉस्पिटल में जा कर के किसी गरीब व्यक्ति के मेडिकल बिल्स को भर दीजिएगा, या किसी हॉस्पिटल जैसे एनजीओ हो या हॉस्पिटल ही क्यों ना हो, वहाँ पर कुछ चैरिटी कर दीजिएगा। आपका पैसा वहाँ पर जाना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय श्री राम।